भजनलाल सरकार का सदन में बजट पेश हो चुका है। राजस्थान की डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है। हमारे साथ में धौलपुर जिले के प्रोजन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आज बजट में क्या खास रहा और क्या उनको उम्मीद थी बजट से। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज कुमार। बजट अंतरिम बजट पेश हो चुका है, कैसा बजट रहा आप? बजट सही रहा। 70,000 रुपये, 70,000 नौकरियां की घोषणा हुई है और बुजुर्गों की पेंशन 150 रुपये बढ़ाई गई है और लगभग इन्होंने 450 रुपये का जो सिलेंडर का संकल्प लिया था वो मोदी जी की पूरी उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट। आप इस बजट को जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए मानते हैं क्या? अब सरकार ने संकल्प लिया था कि हम अब सत्ता में वापस आएगी राजस्थान गवर्नमेंट बीजेपी, तो जनता के लिए कुछ नौकरियों भी देंगे, युवाओं बेरोजगारों को रोजगार देने की प्रयास करेंगे। ये सत्ता अपनी युवाओं के लिए, नौकरियों के लिए और गरीबों के भले के लिए जो बजट पेश हुआ है कुछ अच्छा है। आगे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? तो अंतरिम बजट आज पेश हुआ है राजस्थान का। बजट में क्या उम्मीद थी, क्या मिला धौलपुर को? 75% मिला है क्या मिला? लाभ। क्या लाभ मिला? जो भी है मतलब नौकरी का उसका मतलब बजट में वही है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। अच्छा, बजट कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या है बजट में? बस। आपने बजट देखा नहीं? नहीं पूर्ण से नहीं देखा भैया। तो फिर कैसे कह सकते हो आप अच्छा है? अब वो कुछ घोषणाएं वो देखें उस हिसाब से अच्छा लगा। क्या घोषणाएं देखी? जैसे एक यानी 150 रुपये पेंशन बढ़ा दी, हाँ। नौकरियों के बारे में बात की है हाँ। और गुजरों के लिए 50% छूट दी गई रोड पे। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, क्या नाम आपका? देवेंद्र कुमार कुलसी, स्टेट एडवोकेट। आज बजट आ गया है, कैसा बजट रहा? क्या उम्मीद थी? क्या धौलपुर को कुछ मिला है या ये लोकसभा चुनाव को देख करके ये चुनावी बजट कह सकते हैं इसको? सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि बजट अच्छा है, लेकिन कोई लाभ गरीबों को नहीं मिलेगा। ना लाडली योजना में मिलेगा, ना सिलेंडर में मिलेगा, न ही बेरोजगारों को मिलेगा। कागजों में अच्छे सुनने में अच्छी आ रही है कि लाडली योजना लागू की है, लेकिन अमीरों के अलावा गरीबों को कभी इसका लाभ नहीं मिलेगा। सिलेंडर की कहते हैं कि सिलेंडर सस्ता कर दिया है, अभी तक तो सिलेंडर की कीमतें कम नहीं हुई हैं, वैसी की वैसी ही हैं। ये एमपी तक ऐसा चलेगा जुमला, उसके बाद में एमपी के चुनाव में आने के बाद में ये सारी चीजें अपने आप में समाप्त हो जाएंगी। और बजट संतोषप्रद नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बेरोजगारों के लिए नहीं है कुछ भी इसमें, किसानों के लिए नहीं है कुछ भी इसमें, और जो युवा है, जो आज का भविष्य है, मतलब राजनीति का भविष्य समझ लो, इंडिया का भविष्य है, उनके लिए कोई लाभप्रद बजट में कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की है जिससे युवाओं के हित की बारी बात की जाए। धन्यवाद। धौलपुर जिले को इस बजट में कुछ मिला है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। आज बजट पेश हुआ है तो क्या उम्मीद थी धौलपुर के लोगों को इस बजट से? इस वजह से धौलपुर के लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ से कोई सीट तो निकली नहीं है, कोई बीजेपी की सीट निकली हो, इसलिए कुछ उम्मीद थी। उम्मीद क्या रखते हैं धौलपुर वाले इनसे? और जैसे ये बजट उन्होंने पेश किया है, तो बजट में जो पेश किया है, जो केवल चुनावी जो लोकसभा का चुनाव है, चुनाव के लिए ही पेश किया है। इसमें से इन योजनाओं पे सही उतर जाएं फिर तो बजट है। अगर कोई योजना, पहले बिजली की योजना चल रही थी गहलोत की, बहुत अच्छी योजना थी, उसमें यूनिट वगैरह जो बिल वगैरह था सब माफ था। अब ये लोग उसको भी धीरे धीरे करके जो क्या है इसको भी बंद करना चाहते हैं। अब जैसे आप नया कनेक्शन लेने जाओ आज, तो नए कनेक्शन में ये लोग क्या कर रहे हैं जो भी है शुरू से आगे। तो आपको ये बजट अच्छा नहीं लगा, कहने का मतलब। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, आपका क्या नाम? किशन बाबू शर्मा। आज बजट आ गया है, आपको कैसा बजट लगा है और क्या उम्मीद थी इस बजट से धौलपुर वालों? यदि जो बजट की घोषणा है, यदि सही तरह से इसको धरातल पर उतारा जाए तो बजट कुछ हद तक सही है। जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए 150 रुपये पेंशन बढ़ाई गई और गर्भवती महिलाओं के लिए
6,000 रुपये या 6,500 रुपये की घोषणा की है। और कुछ मंदिरों के लिए, कुछ सड़कों के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए जैसे 70,000 बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए घोषणा की है। यदि इनको सही तरह से धरातल पर उतारा जाए चुनाव से पहले ही, धौलपुर को कुछ मिला क्या? लेकिन धौलपुर जिले के लिए आज तक कुछ नहीं मिला, न इसमें कोई घोषणा है। धौलपुर वासियों के लिए कुछ नहीं तो है। बजट को अच्छा मानते हैं आप? धौलपुर जिले के लिए बजट बिल्कुल बेकार है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजीत दिवाकर है। आज बजट पेश हुआ है, कैसा बजट रहा? देखिए, जो उम्मीद थी, डबल इंजन की सरकार थी, उस उम्मीद को देखते हुए बजट बिल्कुल खरा नहीं उतरा। बजट से पहले जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की जो रेट हैं उनको कमी लाई जाएगी, ऐसा उस बजट में कुछ नहीं थे। हाँ, घोषणाएं तमाम की गई हैं। कुछ घोषणाएं पूर्ववर्ती सरकार के नाम परिवर्तन करके की गई हैं, कुछ नई घोषणाएं की गई हैं। अगर उन घोषणाओं को धरातल पे ला दिया जाए तो कुछ हद तक राहत मिलेगी। फिलहाल तो मैं इसको अंतरिम बजट है तो चुनावी बजट ही कहूँगा। धौलपुर को कुछ मिला क्या? देखिए, धौलपुर के लिए ये दुर्भाग्य वाला बजट है, और यही नहीं, अब तक के जितने भी बजट रहे हैं वो धौलपुर के लिए काफी दुर्भाग्य वाले रहे हैं। आजादी से लेके आज तक धौलपुर में जो सड़कें हैं, जो ऐसा प्रतीत होता है कि हम कहीं जिला मुख्यालय पर रह रहे हो, किसी कस्बे में जैसी सड़कें होती हैं वैसी सड़कें धौलपुर में है। रोजगार के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मेडिकल के क्षेत्र में थोड़ी सी तरक्की जरूर हुई है धौलपुर में। बाकी फिलहाल स्टेडियम के, जैसे खेलों के लिए युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए खेल स्टेडियम के नाम पर यहाँ कोई भी जगह नहीं है। तो इस बजट में जो उम्मीदें थी, हालांकि इसके पीछे कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि धौलपुर से सत्ताधारी पार्टी को कोई लाभ भी नहीं हुआ, कोई सीट नहीं मिली। तो धौलपुर को उसी लिहाज से देखते हुए उन्होंने धौलपुर को इस बजट में बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। आज बजट पेश हुआ है, क्या उम्मीद थी, कैसा बजट रहा, क्या मिला है, क्या नहीं मिला? बजट से उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन बजट में जो उम्मीद थी वो नहीं मिला। बुजुर्गों की जो पेंशन थी वो मात्र 150 रुपये बढ़ाई गई, जबकि उनकी पेंशन को 2,000 रुपये करना चाहिए था। क्योंकि बुजुर्गों को सहायता कहाँ से मिलेगी? सरकार बच्चों आजकल देखभाल करते नहीं है। और जो 450 रुपये का सिलेंडर है वो सभी के लिए नहीं है, मात्र कुछ ही चुनिंदाओं के लिए सिलेंडर है। वो भी जब सब्सिडी बाद में मिलेगी। अगर सब्सिडी का मतलब तो पहले ही 400-450 में दो ना सबको। सब्सिडी का क्या लेना देना है? बाद में आती है खाते में, किन्हीं के में आती है, किसी के में नहीं आती है, ये भी उसमें चलता है। और जो भी रोजगार 70,000 की गई हैं नौकरियां, वो कम है। आज के देखते हुए जनसंख्या बहुत है, बेरोजगारों की जनसंख्या को देखते हुए उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन कम मिली हैं। लगभग कुल मिला के ये चुनावी बजट था। पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए क्या? नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम तो कम हुई नहीं। तो उम्मीद थी कि साहब डबल इंजन ही सरकार है, पेट्रोल डीजल के दाम तो कम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। था वहाँ पड़ोस में देखे अपन उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम है और यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें ज्यादा है। जबकि एक आ जाता था अशोक गहलोत सरकार में कि साहब इन्होंने, राजस्थान सरकार ने वैट ज्यादा लगा रखा है और इसलिए कीमतें नहीं बढ़ी हैं। लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश में भी तो सरकार अब बीजेपी की है, राजस्थान में भी बीजेपी की है, लेकिन वहाँ वैट कम क्यों है? इस प्रकार इनको भी कम करना चाहिए। धौलपुर को कुछ मिला? धौलपुर को तो कभी कुछ मिलता ही नहीं। जबकि सीएम रही वसुंधरा राजे, तब भी धौलपुर को नहीं मिला। तो अब तो भजन लाल है, अब क्या मिलेगा? तो नहीं, भजन लाल है तो बजट आपको, भजन सरकार का अच्छा नहीं लगा? नहीं, बजट तो खैर अंतरिम बजट, अभी पूरा बजट तो है नहीं, लेकिन कुल मिला के चुनावी बजट ही है। इसमें ऐसी कुछ घोषणाएं कुछ ज्यादा नहीं थी कि उससे कुछ हो। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। क्या नाम का? सतीश कुमार शर्मा। अच्छा, क्या बजट में क्या खास रहा, क्या उम्मीद थी बजट को? बजट करीब करीब ठीक ही है। आमजन को देखते हुए, मतलब चीनी में राहत मिली है, गुड़ में राहत मिली है, कीमतों में, इस हिसाब से ठीक ही है। अच्छा, धौलपुर को कुछ मिला? और धौलपुर को कैसे मिले? धौलपुर में तो मतलब ये कि एक भी सीट नहीं दी धौलपुर ने, तो इसलिए धौलपुर को कुछ नहीं मिला। हमारे साथ और साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम। क्या बजट कैसा रहा आज का? बजट प्रदेश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया सरकार ने, और इसमें काफी युवाओं को फायदा मिलेगा इस बजट से। और धौलपुर को कुछ मिला क्या? धौलपुर की सीट ही नहीं दी सर आपने, बीजेपी को सीट ही नहीं मिली एक भी। धौलपुर को कैसे मिल सकता है कुछ? तो बजट में तो मिलना चाहिए ना। देखेंगे सर आगे। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। क्या नाम आपका? शैलेंद्र सक्सेना जी। जो बजट पेश हुआ उसको देखते हुए बजट धौलपुर के लिए तो कुछ था ही नहीं, लेकिन स्टेट के लिए भी कुछ नहीं रहा। अपन देखें कि बेरोजगारी, वायदे किए गए 2 करोड़ के वायदे पहले से 70,000 रुपये तो अपन आ ही गए। आगे देखते हैं क्या रहता है। तीसरी चीज है कि धौलपुर का अगर देखें तो वो देखते हैं कि विकास की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल के अंदर क्या दिया। धौलपुर तो पहले भी खाली था, आज भी खाली है।
और देखें तो भरतपुर जोन में भी नहीं मिला कुछ हमें। नहीं, सरकार का ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट तो भी लोकसभा के इलेक्शन की वजह से है। जब ऊपर जब हमें दिया गया, जब हर साल भर का बजट पास होता था, अंतरिम बजट वहां पे दिया उन्होंने। अंतरिम बजट सेम टू सेम वही यहाँ के लिए दे दिया, उतार दिया उन्होंने। क्या दिया? कोई रिबेट, कुछ नहीं। चीनी गुड़ से क्या हो रहा है यहाँ? ना तो चीनी मिल है, ना गुड़ की मिल है। क्या दिया छूट यहाँ? अगर यही यूपी में देते कुछ मिलता उन लोगों को। एग्रीकल्चर में देखें तो चीनी और गुड़ का यहाँ से क्या संबंध है? ना तो यहाँ इतना चीनी हो के लिए क्या है यहाँ? कुछ नहीं। ये लोकसभा चुनावों को देखते हुए बजट मानते हैं आप? लोकसभा चुनावों को देखते हुए ही ये बजट है। इलेक्शन पॉलिसी है पूरी। कुछ भी नहीं दिया गया नया। इंडस्ट्रियल में देखें, भरतपुर धौलपुर जोन कुछ नहीं। तो बजट जो पेश किया है अंतरिम, उससे आप संतुष्ट नहीं? उससे खुशी नहीं है सब। संतुष्टि क्या, खुशी नहीं है। अभी तो अशोक गहलोत जी की योजना चल रही है, उन पे भी कटौती होने वाली है यहाँ से। जैसे लाइट की कटौती बहुत बड़ी योजना थी, कहा गया है कि 100 यूनिट फ्री रहेंगी। देखते हैं कि कितना दिन रहती है 100 यूनिट। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। क्या नाम आपका? मेरा एडवोकेट विनय शर्मा। अच्छा, बजट आज पेश आ गया है, अंतरिम बजट सरकार का, बजट सरकार का कैसा रहा? क्या उम्मीद थी, क्या नहीं मिला, क्या मिला है? जैसा कि भाजपा सरकार आने के बाद जो उम्मीद थी, भाजपा सरकार खरी उतरी है। लगभग 70,000 नौकरियां देने का वादा किया है, वो पूर्ण करेगी। 450 रुपये का सिलेंडर कर दिया है और 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री दी। सरकार ने घोषणा की कि 300 यूनिट। मिला जुला असर है, सरकार अच्छा करेगी, अच्छा बजट पेश किया है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अशोक दिवाकर एडवोकेट। आज बजट आया है, कैसा रहा बजट? ये सरकार का लोक लुभावना बजट है और ये केवल पिक्चर का एक लोक लुभावना टेलर है जो आने वाली के लोकसभा चुनावों को देखते हुए टेलर दिया गया। अब इसमें भी हमें कुछ नहीं दिया, तो जो आने वाले चुनावों के लिए केवल एक फिल्म में क्या हम देंगे ये, जब ये टेलर में ही हमें कुछ नहीं दिया। जो बजट आएगा, पूरा बजट जब बाद में पेश करेगी सरकार, तो उसमें भी कुछ नहीं देगी धौलपुर के लिए। टेलर ही फ्लॉप है तो फिल्म कैसी होगी इसकी आगे की जो सरकार है अपनी। और बीजेपी सरकार है, पहले तो ये होता था कि भाई कांग्रेस की सरकार है, वहाँ ये नहीं है। अब तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की ने कुछ नहीं दिया धौलपुर के लिए। तो जो पहली समस्याएं थी, केवल जो वर्तमान सरकार है, जो कांग्रेस सरकार की जो वो थी पॉलिसी, उनको ही फॉलो कर रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो अशोक गहलोत सरकार की जो पॉलिसी थी उन्हीं को फॉलो किया जा रहा है। तो धौलपुर के लोगों का कहना है कि आज जो अंतरिम बजट पेश हुआ है उसमें कुछ खास नहीं है और ये आगामी लोकसभा का जो चुनाव है उसको देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर भी डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी है। लेकिन राजस्थान में जो उम्मीद थी कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी होगी, वो इस बजट में कहीं नहीं है। और जो योजनाएं थी वो लेकर के धौलपुर के लोगों को उम्मीद थी कि धौलपुर जिले के लोगों को कुछ खास मिलेगा इस अंतरिम बजट में, लेकिन वो भी नहीं है। लोगों को मानना है कि ये जो आज अंतरिम बजट पेश किया गया है वो लोकसभा चुनावों को देखते हुए चुनावी बजट पेश किया गया है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।